नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की सीरीज हमारी आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे की सीरीज आज हमारी है लिंग। तो सीरीज हमारी है लिंग मतलब जेंडर। तो आज हम जेंडर को लेके चलेंगे। तो आज हम जेंडर लेकर चलेंगे। तो जेंडर को लेकर चलेंगे तो इसमें हम आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट का एग्जाम है, पैट जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्जाम है वो आपके 20 अगस्त। मैं एक बार लिंक शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए, हाँ, तो आगे हम अपनी सीरीज पर आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं जो ऑल यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में आए हुए हैं, जो आज तक हमारे यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम हुए हैं उन सभी में आए हुए हैं। तो उन सभी को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी की जो सीरीज है उसके प्रीवियस ईयर। जैसे पेपर आपका रहा लेखपाल है या लेखागार है या कनिष्ठ की परीक्षा हुई या राजस्व की परीक्षा हुई कोई भी, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। तो आज हम टॉपिक लेके चलेंगे लिंग मतलब जेंडर। तो जेंडर हम जब लेके चलेंगे तो आप लोग को एक बार क्लास से जुड़ जाइए और सभी को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आगे सीरीज पर। तो एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की सीरीज पर चलने से पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ। पहले से थोड़ा जूम कर लूँ। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा और जूम करके देखता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। अब सबसे पहले लिंग। तो सबसे पहले लिंग की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। लिंग की परिभाषा, तो परिभाषा कैसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, तो होने का बोध होता है, क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। लिंग कहलाता है। और लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के भेद, तो लिंग के भेद हमारे हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग और ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 स्त्रीलिंग। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हमारे 3 होते हैं, नपुंसक लिंग भी जुड़ जाता है उसमें। तो पुल्लिंग कौन क्या होगा, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है और स्त्री का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। और दोनों का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग या उभयलिंगी, दोनों का कॉमन। तो आप बस यही ध्यान रखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो हिंदी में 2 होते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग बताइए मनगढ़ंत। मैं आपको ऐसा ट्रिक से बता दूंगा कि आप लोग ये सोचोगे कि बहुत ज्यादा आसान वे में हमने कर लिया। तो देखिए लिंग बताना है हमें। तो मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट का हमें आंसर बताना है क्या होगा। देखिए तो मनगढ़ंत, अब आप पता करोगे कि मनगढ़ंत का होगा क्या। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से मैं एक बात बता दूं। आप लोग जब भी कोई लिंग का निर्धारण करो, मतलब लिंग पता करो किसी शब्द में, क्वेश्चन पूछे कि लिंग बताइए इसमें, तो सबसे पहले उस वाक्य, उस जो शब्द को एक वाक्य में कन्वर्ट कर लो। जैसे देखिए मनगढ़ंत है, तो मनगढ़ंत को हम क्या कह सकते हैं, वह कोई भी मनगढ़ंत बात, क्या कह रहा है, मनगढ़ंत। तो क्या हो जाएगा ये, मतलब अपने मन से ही बात बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए मनगढ़ंत का। तो देखिए उसने अपने मन से मनगढ़ंत बात बना दी, तो क्या हो जाएगा, मतलब बना दी। तो क्या हो गया, ये कहाँ पे दिखा रहा है, उसने बात बना दी। मनगढ़ंत मतलब अपने आप ही कोई भी बात बना दी। तो इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देखिए आपको पता लग गया, आपने वाक्य बनाया तुरंत आपको पता लग गया। ऐसे ही आगे मैं बताता हूँ, उनमें भी सेम होगा। तो देखिए बी ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, देखिए किसमें आया था ये, यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा थर्ड। ठीक है, अरे क्या हो गया। तो देखिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब हमको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। अब देखिए पहला विवाद, दूसरा है विसार, और तीसरा रूप, और चौथा है आय। तो वाक्य बनाइए कोई, अपने आप ही बना लीजिए। तो देखिए क्या कहोगे, उसका कहीं पर विवाद हो गया और इसका कोई सार नहीं निकला, और रूप के लिंग के कितने रूप होते हैं, सीधे सीधे बन रहा है। और अब इसका क्या बनेगा कि तुम्हारी आय कितनी है, आय मतलब इनकम। तो कितनी है मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, डी हो गया। तो सेकंड का क्या हो गया, डी। तो सेकंड का हमारा डी हो गया। देखिए और सब क्या थे, ये सब पुल्लिंग थे, पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग था और ये भी पुल्लिंग था। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्त्रीलिंग बताना है। तो देखिए अपने आप पता कीजिए कि कौन सा होगा। तो देखिए ग्रह और चंदन, पत्ता, और एक क्या है, सभा। तो देखिए ये सभी क्या होंगे यहाँ पे, देखिए ये क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया, ये भी पुल्लिंग हो गया, पत्ता भी पुल्लिंग हो गया। तो हमारा सभा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कह सकते हो कि वहां पर सभा हो रही थी या प्रधानमंत्री जी की सभा हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो 3 का क्या हो गया, आप मैं जैसे मैं लिख देता हूँ वैसे ही कमेंट में लिख के बताते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो कौन सा होगा, दुख होगा या लेख होगा, स्पर्श होगा या गरिमा होगा। तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। तो क्या होगा, गरिमा होगा। आंसर क्या हो गया आपका, गरिमा। तो 4 का क्या हो गया, बी हो गया। तो 4 का बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो अब हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा, देश होगा या द्वीप होगा या
नगर होगा या झील होगा, बताइए क्या होगा। अब देखिए, देश नहीं होगा, नगर नहीं होगा, द्वीप नहीं होगा, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा हमारा, झील हो जाएगा। तो पित्त का क्या हो गया हमारा, पित्त का भी डी हो गया, और सब पुल्लिंग है। अब देखिए देखिए, युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, 2018 में आया था। तो देखिए इसका क्या होगा, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। तो देव का देवी हो सकता है, मामा का मामी हो सकता है, कांत का कांति हो सकता है, और गधा का गधी हो सकता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए कांत का कांति नहीं होगा, तो क्या होगा, कांत का कांति नहीं होगा। गधा का गधी हो सकता है, गधी, और मामा का मामी, और देव का देवी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, तो 6 का हमारा हो गया फिर से सी। तो क्या हो गया हमारा, सी हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग बताना है। अब स्त्रीलिंग कौन सा होगा, शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, देखिए नृत्य हो रहा है तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, शस्त्र, और ये पालन भी शस्त्र हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो क्या हो गया, 7 का आंसर हमारा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए आपने जो मैं हिंदी करा रहा हूँ ये पढ़ ली, तो पेट में 5 नंबर जो हिंदी के होंगे वो कहीं नहीं गए, 5 नंबर पूरे प्रीवियस ईयर से ही आएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 8। तो 8 कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए। तो हमें स्त्रीलिंग शब्द है जो अलग करना है, उल्लास, हरकत, और हमला, और हवाला। तो क्या होगा बताइए। देखिए उल्लास ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, हमला और हवाला भी पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग हमारा हरकत। ये क्या हरकत हो रही है, कहते हैं ना कि ये क्या हरकत है तुम्हारी, तो ये क्या हरकत हो रही है। तो हमारा क्या हो गया, 8 का बी हो गया। सभी हमारे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग सिर्फ हरकत है। अब देखिए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अब हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो बताइए क्या होगा, छाछ, तिल, टेसु और काढ़ा। देखिए क्या होगा बताइए, 9th का क्वेश्चन है। तो देखिए तिल खाते हैं, टेसु दिवाली पे मांगे जाते हैं, काढ़ा पिया जाता है, और छाछ भी पी जाती है। तो छाछ मतलब मट्ठा। तो क्या हो गया हमारा 9 का ए, 9 का क्या हो गया हमारा ए, और सब हमारे पुल्लिंग है। अब देखिए भील का हमें बताना है स्त्रीलिंग। तो भील का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा बताइए, भालू, भीलनी, भालना और भीलिनी। तो क्या होगा हमारा, होगा आंसर स्त्रीलिंग होगा, तो हमारा स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग हो गया हमारा भीलनी। तो और सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है, और सब ये क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है, अब चलते हैं। ओहो क्या बता दिया मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। सलाद होगा, सारस होगा, सनक होगा या सलाम। तो क्या होगा, देखिए हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा पुल्लिंग है, ये भी हमारा पुल्लिंग है, और ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, 11 का बी। अब चलते हैं 12 पर। तो 12 क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। किन्नर, अहिंसा, अपरिग्रह और अंतरी। क्या होगा बताइए। तो देखिए आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा और क्या, अहिंसा। तो आंसर हो गया अहिंसा। तो हमारा 12 का क्या हो गया, हमारा बी हो गया। भाई यही तो कहेंगे वहां पर अहिंसा, मतलब अहिंसा मत करो भाई, स्त्रीलिंग पूछा है, स्त्रीलिंग सॉरी अहिंसा ही होगा। ठीक है, देखिए अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है, दया कृपा शब्द इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर उभयलिंगी है तथा तृतीय लिंग का प्रयोग हेतु उपयुक्त है। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की जो पुस्तक है
देखिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। तो हिंदी व्याकरण और रचना में किन्नर शब्द को पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं और शेष दो पुल्लिंग हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है। तो मतलब इस वाक्य में जो दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें कौन सा स्त्रीलिंग होगा? तो बताइए, ऋतु होगा या पंडित होगा या आचार्य होगा या हंस होगा? तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा स्त्रीलिंग होगा ए। 13 का क्या हो गया, 13 का ए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए राजस्व लेखपाल में आया 14वां 14। तो देखिए ठठेरा शब्द में हमें लिंग परिवर्तित कीजिए। तो हमें ठठेरा का हमें क्या करना, लिंग परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा, ठठेरी हो जाएगा, ठठारी हो जाएगा, ठठेरन हो जाएगा या ठठेरनी हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो ठठेरी होगा नहीं, ठठारी भी होगा नहीं और ठठेरनी भी होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का क्या हो गया आपका सी। तो 14 का क्या हो गया आपका सी। तो देखिए 15 का देखिए हमारा क्वेश्चन। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? भाई विद्वान का हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो विद्वान का विदुषी होगा, विद्वंती होगा या विद्यावंती होगा या विद्यामती होगा। तो क्या होगा हमारा 15 का? तो 15 का आंसर हमारा होगा ए। आप सभी लोग कमेंट करते चलिए, आपके पास कमेंट नहीं देखे जाएंगे फिलहाल प्रीमियर पे। और वैसे हम आपके चैट बॉक्स जो है कंटिन्यू देख रहे हैं। तो हमारा 15 का क्या हो गया, 15 का हो गया हमारा। देखिए 16। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है स्त्रीलिंग बताना है हमें। तो जहाज होगा, जलपान होगा, जुलूस होगा या जमीन होगा। तो क्या होगा, तो देखिए जहाज पानी में चल रहा है, जलपान कर लीजिए, जुलूस निकल रहा है और जमीन खरीद ली। वाक्य कन्वर्ट हो गया, तो खरीद ली। तो क्या हो गया 16 का हमारा सी। तो हमारा 16 का क्या हो गया सी। अब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक सचिव में आया है, प्रति परीक्षा में आया हुआ है। तो 17 देखिए स्त्रीलिंग शब्द ही छांटना है। गणेश होगा, गण होगा, गणपति होगा या गणना होगा। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए गणेश हमारा, गणेश भगवान, गढ़ और गणपति और एक गणना। गणना हो रही है, क्या कहेंगे, गणना हो रही है। मतलब मत गणना हो रही है, मत गणना मतलब मतों की गणना हो रही है। तो 17 का क्या हो गया आपका सी हो गया। अब देखिए यूपी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में आया हुआ है 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा होगा, फुटपाथ होगा, स्कूल होगा, स्टोव होगा, केतली होगा। देखिए फुटपाथ पर चल रहा है, वाक्य बना लिया। स्कूल खुल रहा है, स्टोव क्या होता है, वो होता है जो पहले होता था स्टोव, और केतली पर चाय रख दी। तो क्या हो गया ये हमारा आंसर। 18 का क्या हो गया हमारा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। मतलब हट होता है, उनका लिंग कैसा होता है? देखिए पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। देखिए इसका हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जिन वाक्यों के अंत में व और हमारा वट और हट, ये शब्द हो, ये सब हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो देखिए व से क्या बन जाएगा, सजावट, सजावट और आहट, आहट और एक और बना लिए कोई झंझट, झंझट। अरे वो कहाँ से आ गया ये, क्या है यहाँ? तो देखिए क्या हो गया, ये देखिए हट का हमारा आ गया आहट, वट का हमारा सजावट और ट का हमारा झंझट। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या होंगे फिर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। देखिए यही बात इसने कह रखी है।
देखिए पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, मतलब हमारा जो काला रूप क्या हो जाएगा, अरे काले हो जाएंगे या काला हो जाएगा या कालो हो जाएगा या काली हो जाएगा। तो हमारा 20 का क्या हो जाएगा, 20 का तो हमारा काली होता है, काला का क्या होगा, काली। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। अब कव्वाली में बताना है कि कौन सा लिंग है। तो कव्वाली में कौन सा लिंग होगा हमारा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंगी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो हमारा कव्वाली। देखिए कहते हैं ना कव्वाली हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले कव्वाली होती थी, तो क्या हो जाएगा हमारा 21 का बी। देखिए संग मतलब 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्या कह रहा है, संज्ञा के जिस रूप से अस्तित्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो बताइए कौन सा लिंग होगा, अस्तित्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग होगा भैया, सीधी सी बात है। तो 22 का क्या हो गया आपका, बी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो अकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, मतलब अकारांत, मतलब जिनके वाक्य के अंत में अ आए वो क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। आकारांत क्या होगा, आकारांत, देखिए ये अकारांत होगा, अंत में अ आए। जैसे क्या हो जाएगा हमारा राम, ये क्या हो गया, अकारांत हो गया, अकारांत, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब देखिए क्या लें, रमा ले लूं, रमा हमारा क्या हो जाएगा, आ गया अंत में, तो क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। और रवि ले लूं, तो रवि क्या हो जाएगा हमारा, इकारांत हो जाएगा, इकारांत। ऐसे ही उकारांत क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आप जिसके पीछे जो हमारी मात्राएं होती हैं छोटा बड़ा की, वो क्या हो जाए, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे बन जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कुछ ऑप्शन नंबर ए, अनत्य स्वर के बदले ओ कर दें, या अनत्य स्वर के बदले ऐ कर देते लगा देते हैं, अनत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं, या अनत्य स्वर के पीछे आए लगा देते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का क्या हो गया हमारा, सी इज राइट आंसर। देखिए कोवा का स्त्रीलिंग का निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, कोवा के अंत में ई लगाते हैं, कोवा के अंत में आनी लगाते हैं, कोवा पहले से ही स्त्री लगाते हैं और कोवा पहले से ही मादा लगाते हैं। तो बताइए क्या होगा भाई, कोवा कोनी तो कहते नहीं है भाई, कोवा ही कहते हैं, चाहे कोवा मादा हो चाहे स्त्री हो। क्या हो जाएगा हमारा, कोवा के पहले मादा लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 का, तो 24 का हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, माया, आभार या भाषा। तो हमें पुल्लिंग बताना है। अब हमारा दया, उसने उस पर दया दिखा दी, माया मिली या नहीं मिली, मतलब माया मतलब धनी होता है, ठीक है। भाषा कितने प्रकार की होती है, और आभार जताया, तो हमारा क्या हो गया, वाक्य बना दिया हमने सभी के, तो क्या हो गया, डी। तो भाई मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, 25 का हमारा डी हो गया, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ। तो देखिए 26, तो तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है। तो तन का हमारा लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो क्या होगा हमारा बताइए 26 का, तो हमारा आंसर होगा ए। क्या होगा, ए, पुल्लिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमें पुल्लिंग बताना है। मंत्रणा, सभा, न्याय, मंडली, तो हमें बताना है पुल्लिंग।
तो मंत्रणा, तो हमारा देखिए लास्ट से देखें, सभा हो रही है, मंडली जमी हुई है, मंत्रणा, मंत्र मतलब मंत्र मिल गई, तो हमारा पुल्लिंग क्या हो जाएगा, मंत्रणा हमारा स्त्रीलिंग ही है वैसे, ठीक है। तो न्याय मिल गया, मतलब इसको बिना अपराध के न्याय नहीं मिलना था। ये कैसे कह रहे थे ना कि इसको न्याय मिल गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 का हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए अंधेरे, नकेल, बटेर या मुंडेर, बताइए क्या है। तो पुल्लिंग बताना है 28 का, 28 का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर हमारा 28 का ए हो गया। देखिए अंधेर पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए 29, तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अक्षरों के नाम जो है अपवाद को छोड़कर वो किस लिंग में होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग, तो किस में होते हैं, 29 का हमें आंसर बताना है। तो हमारा पुल्लिंग में होते हैं। तो देखिए पुल्लिंग में होते हैं। देखिए अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे फिर, तो हमारा अपवाद हो जाएगा छोटी और बड़ी और ऋषि। हमारा क्या हो जाएगा, ऋषि जो है, देखिए क्या हो जाएगा, ऋषि। ये तीन जो हमारे अपवाद कहे जाते हैं। तो हमारा कौन सा हो गया, आंसर ए हो गया। देखिए क्या है, अपवाद स्वरूप छोटी, बड़ी और ऋषि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग, मतलब पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग प्रत्यय लगाने से बना है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो कौन सा है ये हमारा, मर्दाना, बुढ़ापा, विधुर और भेड़ा। तो बताइए क्या बना है, भाई भेड़ होती है, भेड़ स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है, तो क्या हो जाएगा, भेड़ा लगा दिया, आ लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो क्या हो गया 30 में हमारा सी हो गया। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग बताना है। आशा होगा, कष्ट होगा, सेना होगा, क्षमा होगा। तो पुल्लिंग बताना, देखो आशा, क्षमा, आशा हमारा पुल्लिंग है, क्षमा पुल्लिंग है, सेना पुल्लिंग है, कष्ट हमारा क्या है, सॉरी गलत बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आशा हमारा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, और क्षमा भी स्त्रीलिंग है, और सेना भी स्त्रीलिंग, मतलब क्षमा, सेना स्त्रीलिंग नहीं है हमारी, सेना जो है हमारा क्या हो जाएगा बताइए। भाई सेना में भर्ती होने जा रहा हूँ, भाई सेना को हम आर्मी है भाई, उसे हम, पर यहाँ पर तो स्त्रीलिंग ही देंगे, ठीक है, क्यों, हिंदी में दो ही हैं। देखिए 32 देखिए, देखिए 31 का क्या हुआ, हमारा आंसर बी हुआ। 32 देखिए, 32 का क्या, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्षमा, घटना, रीति और क्षेत्र। तो क्या है हमारा 32 का आंसर, तो 32 का सी है, क्या है, सी है। देखिए 33, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, प्रार्थना, नेत्र और वायु। तो क्या है हमारा पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग है हमारा नेत्र, दोनों नेत्र खोल कर देखिए, तो क्या हो जाएगा 33 का डी, दुनिया बहुत सुंदर दिखेगी। और जबकि सभी क्या है हमारे स्त्रीलिंग है। भाई क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग या एक वचन स्त्रीलिंग, बताइए।
क्रियार्थक जो संज्ञा है वो सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। किसमें रहती है? एक वचन पुल्लिंग में रहती है। 34 का क्या हो गया आपका? क्या हो गया 34 का? बी। अब देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग शब्द छांटना तो चाहत, रंगत, मेहनत और आहार। तो क्या होगा? चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग हमारा आहार। तो क्या हो जाएगा 35 का? हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35 का? डी। तो 35 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए और सभी क्या हो जाएंगे? चाहत स्त्रीलिंग हो जाएगी, मेहनत स्त्रीलिंग और रंगत स्त्रीलिंग। अब देखिए, हमें पुल्लिंग शब्दवाचक शब्द छांटना है। तो देखिए क्या होगा पुल्लिंग? तो कैमरा होगा, पायल होगा, प्लेट होगी या तलवार होगा? बताइए क्या होगा 36 का? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैमरा। पुल्लिंग हो गया। तो 36 का क्या हो गया हमारा? ये हो गया। और देखिए 36 का क्या हो गया? ए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? दीमक, रात, विधुर, वर्षा। तो क्या है हमारा पुल्लिंग? तो हमारा पुल्लिंग बताना है 37 का। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी, विधुर। और सब क्या है? स्त्रीलिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग। देखिए इसमें हमें मिलान करना है। देखिए साहब, देखिए हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताना है। देखिए साहब का क्या हो जाएगा? मेम्स। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा, सी हो जाएगा। पिता का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और श्याप का क्या हो जाएगा? श्यापिन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? डी। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो हमारा डी सी बी ए। क्या है? डी सी बी ए मतलब क्या है? मतलब डी सी ए बी ए मतलब पहले, चौथा, तीसरा और फिर दूसरा, फिर पहला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है भाई। देखिए 4 3 2 1 यही है। देखिए तो क्या हो गया? 4 3 2 1। तो क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन कौन सा है ये हमारा? 38 का क्या हो गया हमारा? ये। तो देखिए साहब का मैम होता है, पिता का माता और हाथी का हथनी, श्याम का सांप। और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 लिंग से संबंधित है। कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन में अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं और जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें उन्हें मतलब उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो देखिए इसमें हमारा क्या सही है? तो देखिए एक और दो दोनों सही हैं या केवल एक सही है, केवल दो, केवल मतलब एक और दो दोनों सही है या एक और दो दोनों गलत हैं? बताइए क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। भाई देखिए क्या था? देखिए, देखिए अकारांत और अकारांत दोनों पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उन्हें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो हमारा क्या हो गया? पहला और दूसरा दोनों सही हो गए। तो क्या हो गया हमारा? कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 39 है। 39 का क्या हो गया हमारा? सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए 40 यहाँ से देख रहा है 9 था ये हमारा। तो हमारा क्या है? लास्ट होगा ये। तो मंत्री शब्द में क्या लिंग है? तो मंत्री पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो क्या है इसका आंसर? तो देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो हमारा 40 का है डी, उभयलिंग। तो ये क्या है हमारा? कॉमन। जैसे क्या है?
मंत्री, डॉक्टर, राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो सब क्या हो जाते हैं? उभयलिंगी। तो क्या हो गया हमारा 40 का आंसर? 40 का डी। क्या हो गया? 40 का डी हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन की सीरीज आपको आ गई होगी पसंद आज की। देखिए ये जो सीरीज चला रहे हैं हम हिंदी की, तो इससे आपके 5 नंबर यहाँ से पूरे हो जाएंगे, 5 नंबर। तो ये आपने प्रीवियस ईयर PYQs कर लिए तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो बस आज की वीडियो को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे कि हमको भी फीडबैक मिलता रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।